अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया और उस पे मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ दिली तौर पे। तो रात के इस वक्त तकरीबन 12 बज चुके हैं यहाँ जर्मनी में और ये वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी कि आज खारियाँ के एक गांव में अल्लामा नासिर मदनी साहब पर तशद्दुद हुआ। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक आदमी ने उन्हें लंदन से फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि आप खारियाँ जो हैं हमारे अजवा होटल पे आ जाएं। उनका था या बहरहाल किसका था, उन्हें वहाँ उस होटल पे मदऊ किया गया और मदऊ करने के बाद उन्हें बोला गया कि आप हमारे घर आएँ और वहाँ पे आप जो है हमारे लिए दुआ करवाएं। मदनी साहब उन लोगों के साथ उनके डेरे पर चले गए, उनके घर चले गए और वहाँ पर उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके पास असला भी था। वो 10-15 लोग थे। उन्होंने अल्लामा नासिर मदनी साहब पर बहुत तशद्दुद किया। अल्लामा नासिर मदनी साहब जो हैं वो खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मकबूल जो हैं वो मुकर्रर हैं और इंडिया में भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जहाँ जहाँ पर लोग पंजाबी समझने वाले हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, अरब अमीरात्स में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ पर भी लोग बसते हैं जो पंजाबी को समझते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनकी तकरीरों में एक जो है वो माँ की शान और एक वो जो बहन भाइयों का प्यार बयान करते हैं। अगर किसी शख्स को रोना नहीं आता तो वो अपने उनकी माँ का बयान या अपने बहन भाइयों का जो प्यार का बयान वो करते हैं, यकीनन आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे और आपको रोना आ जाएगा। इतना वो दिलसोज बयान करते हैं। और अगर उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू देखा जाए, उनका अंदाज़े बयान देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं और मजाक में वो लोगों की इस्लाह भी करते हैं। बहुत से लोगों को उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो तशद्दुद है, ये जो मार कुटाई है, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है और किसी भी शख्स पर आप अपनी मर्ज़ी जो है वो तशद्दुद के ज़रिए नहीं ठोक सकते कि यानी आपने ये बात क्यों की और उसकी आप पटाई शुरू कर दें। ये पाकिस्तान का जो कल्चर है बहुत पुराना हो चुका है और इसको पुराना हो जाना चाहिए और लोगों को इतना शऊर ज़रूर आ जाना चाहिए कि अब जो है वो ये तशद्दुद वाला काम पाकिस्तान में नहीं चलेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जो है तशद्दुद अभी भी हो रहा है और लोग जो है लोगों पर तशद्दुद करते हैं, हाथ उठाते हैं और बाज़ दफ़ा जान से भी मार देते हैं। ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। हाँ, आपको उनके अंदाज से इख्तलाफ है, आपको उनकी बात से इख्तलाफ है, आप उनको अच्छा नहीं समझते तो एहतजाज करें। और एहतजाज का तरीक़ाकार क्या है कि आप एक पेज लें, ये सादा सा एक पेज लें, उसके ऊपर आप मदनी साहब के नाम एक ख़त लिखें या पिटीशन लिखें और उस ख़त के ऊपर अपने जितने भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस आप पेपर पे लिखें और पेपर पर लिखने के बाद जितने लोग आपके हम ख्याल हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, आप एक पेपर के ऊपर उनके ख़िलाफ़ उनके नाम पे एक ख़त लिखें और उस ख़त में जो है आप अपना मसला बयान करें कि कौन सी बातें जो आपको उनकी अच्छी नहीं लगती और जितने भी आपके लोग हैं आप सारे उसके ऊपर दस्तखत करके उनके हाथ में पकड़ा दें कि ये मदनी साहब हमें आपसे इख्तलाफ है तो इस पर काइंडली कंसीडर कीजिएगा। ये तो है एहतजाज का एक बेहतरीन जमहूरी और पढ़े लिखे लोगों का तरीक़ाकार है और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि किसी भी आदमी जिसके साथ आपको इख्तलाफ हो आप उस पर तशद्दुद कर दें। मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत अफसोस हो रहा है कि अल्लामा नासिर मदनी जैसे प्यारे मुस्कुराते चेहरे के और इतना उनका बहुत अच्छा अंदाज़ है उनको गुफ्तगू करने का। बहुत से लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि नासिर मदनी साहब जो हैं वो कोई आलम नहीं है बल्कि एक जुगतबाज आदमी हैं और उनको जो है मस्जिद में इस तरह का बयान जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन एक बात सिर्फ़ जो है बार बार मैं आपसे कहूँगा कि ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी शख्स पर तशद्दुद करें, आप उसको मारें। और अगर आप किसी पर तशद्दुद करते हैं और अगर आप किसी को मारते हैं तो फिर अगर कल आपको मार पड़े तो फिर किसी से शिकायत नहीं कीजिएगा।
ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر آواز ضرور اٹھائیں، اس پہ لکھیں، اس پہ بولیں اور اس پہ دنیا کو بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ اور علامہ ناصر مدنی صاحب اپنے خطابات میں جو ہے پولیس اور پاکستان آرمی کے حق میں بیان دیتے رہتے ہیں، ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں۔ پولیس کو چاہیے، پاکستان کی انتظامیہ کو چاہیے، چیف منسٹر صاحب کو چاہیے، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اس پر نوٹس لیں، اور جن لوگوں نے ان پر تشدد کیا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، وہ لوگ جیل جائیں اور لوگ دیکھیں کہ واقعی پاکستان میں جو ہے وہ ایک قانون کی پاسداری ہوتی ہے، قانون کی حکمرانی ہے اور لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، گڈ بائے۔